अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सिंह और मैं हूं ज़फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है साजिद तारर ऑन द वाई पाकिस्तान कांट स्टार्ट ट्रेड विद इंडिया। तो देखते हैं भाई, काफ़ी दिन से ये गीत एक चल रहा था कि भाई पाकिस्तान तजारत कर रहा है शुरू, इधर से भी काफ़ी बातें आ रही थी, लेकिन आज की ये वीडियो देखते हैं भाई कि क्या नई अपडेट है। अगर वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। और दोस्तों, जिस तरह के आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तारड़ साहब। तारड़ साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। माय प्लेजर, थैंक यू। तारड़ साहब, हुकूमत पाकिस्तान बड़ी कंफ्यूज है। मतलब 23-24 करोड़ को रिप्रेजेंट करने वाले पॉलिटिशियंस को समझ नहीं आ रही कि टमाटर और खीरे और हरी मिर्चें क्या इस जो हमारे पाकिस्तान में फ्लड्स आने के बाद इंडिया से इंपोर्ट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। वजीर खजाना ने वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू दिया है कि मैं वजीर आजम को खुश कर लूंगा कि वो इंडिया से इंपोर्ट करें, क्योंकि इन्फ्लेशन ऑलरेडी बहुत हाई है और उसको नीचे लेके आना है। और अभी सारी फ्लड्स आने की वजह से क्रॉप्स तबाह हो गई हैं। और वजीर आजम कह रहे हैं कि नहीं, और अभी ये फॉरेन ऑफिस कह रहा है स्टेक होल्डर को ऑन बोर्ड लेना है। ये पाकिस्तान इतना कंफ्यूज क्यों है? हम क्यों फैसला नहीं कर पा रहे जब इतनी बड़ी मंडी हमारे पास है? चीमा साहब, ये 75 साल की कंफ्यूजन है, ये 1 साल की कंफ्यूजन नहीं है। ये देखिए ना, पहले भी एक दफा आपको पता होगा शायद इमरान खान साहब के दौर में एक दफा इन्होंने अनाउंस करके एक स्टेप आगे लेके फिर 2 स्टेप पीछे हो जाते हैं। बस यही एक वजह है कि कभी भी ऑन बोर्ड नहीं होते। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये इन लोगों के हालात देखें। मैं बल्कि अगले दिन आर्टिकल पढ़ रहा था, जब इन्होंने एक दफा इस चीज का अंदिया दिया है कि टमाटर, प्याज और ये सारी चीजें, आलू, ये भारत से लाएंगे और ये फिजिबल नहीं है। पहले इनका आइडिया था अफगानिस्तान और ईरान से लाने का, लेकिन वो ईरान और अफगानिस्तान से पॉसिबल नहीं है, वो ऑप्शन है इनके पास। मैं आई वाज शॉक्ड कि किसी ब्यूरोक्रेट ने एक ऑप्शन बी भी दिया है कि ये भारत के आलू, टमाटर, प्याज जो है यहां से दुबई ले जाके दुबई से लाए जाए। देखें इनके फुर्तियां किस किस्म की हैं। और लेकिन ये यहां से बॉर्डर से नहीं लाने, क्योंकि पॉलिटिकल करेक्टनेस, इनको कहीं के हमारी कैपिटल, हमारा पॉलिटिकल कैपिटल ना जाया हो, कहीं कोई दूसरी पार्टी नाराज ना हो जाए। मेरा लेकिन ये जरूरतों के जब जब अवाम की वेलफेयर आपकी प्रायोरिटी ना हो तो फिर इसी तरह की पॉलिसियां सोची जाती हैं। और दूसरा, मैंने आपको बताया था कि ये जो फैसला करने वाले इस्लामाबाद से लाहौर तक के लोग जो हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे आज एक एक आपका प्याज और टमाटर $5 का किलो हो जाए तो फिर भी ये खाएंगे और माथे पे गोबर बल भी नहीं है, क्योंकि करप्शन का सारा पैसा, ये देखे ना, IMF की किस्तें आ रही हैं, ये जो अमेरिका पैसे दे रहा है, जो फ्रांस दे रहा है, बर्तानिया दे रहा है, यूरोपियन यूनियन, ये अब मैं गारंटी कर देता हूं लाहौर और इस्लामाबाद से बाहर नहीं जाएंगे। ये दरमियान के एरिया में यही लोग इनको बाहर ले जाएंगे। ये ना इन पैसों का रुख इस सैलाब की तरफ होगा। हार्डली कहीं इनकी कोशिश के खिलाफ कहीं 10% निकल के फ्लड वालों पे ना पहुंच जाए, वरना इनकी कोई इंटेंशन नहीं है। क्योंकि हमारी रूलिंग एलीट के बच्चे जो बाहर बैठे हैं, उनको बहुत ज्यादा जरूरत है पैसों की, और वो इंतजार कर रहे थे डॉलरों और पाउंडों का। और लेकिन ये कि आज आप देखें, मैं जो पाकिस्तान की कंफ्यूजन वाले हालात है, जरा आप नक्शा खींच के देखें कि इस्लामाबाद में हमारे खान साहब 2 अदालतों में पेश हुए हैं और उनके लिए कानून दूसरे हैं, उनके लिए आम आदमी वाले कानून नहीं है। 2 अदालतें उनको देखें, एक अदालत ने कहा है जिस तरह के वो टीचर का पास करने का दिल हो तो वो कहता है यार तुमने सफेद पेपर दे दिया था, जाओ घर जाके कोई अच्छा सा लिख कर ले आओ यार, मैं तुम्हें पास करना चाहता हूं, बल्कि फर्स्ट डिवीजन दूंगा तुम्हें, तुम जाओ घर से अच्छा सा नकल करके लाओ। तो एक अदालत की ये हालत थी। दूसरी अदालत ने भी बस इस तरह ही है, वो खान साहब अपना जेल शेल लगा के जाते हैं, बाहर निकल के सहाफियों के साथ निक नैक करके तो गाड़ी में बैठ के सीधा सरगोदे चले गए हैं। सरगोदा से निकलेंगे गुजरात चले जाएंगे। और मैं शॉक था कि हमारे सबसे बड़े सूबे पाकिस्तान के और सबसे लुक्रेटिव सूबे का जो चीफ मिनिस्टर है, बजाय सैलाब ज़दा एरिया जनूबी पंजाब में हो, वो जाके इनके जलसे की तैयारियां खुद मुलाजा फरमा रहे हैं।
हम शॉक, इनको चाहिए था मुल्तान चले जाते, अपना सब ऑफिस बना लेते मुल्तान को। लेकिन अफसोस कि इसमें कौमियत नजर नहीं आती, इसमें आपको इस्लाम नजर नहीं आता कि आधा कंट्री, आधे से ज्यादा जो है। और फिर अपील करते हैं जलसों में मुखैर हजरात हेल्प करें। मेरा ये क्वेश्चन है, आप खुद मुखैर नहीं है? आप बिलियनर है सारे। आप इस वक्त पाकिस्तान के हर सियासतदान की 4-4 शुगर मिले हैं, तो लेकिन अपील करते हैं कि कहते हैं मुखैर हजरात। नवाज शरीफ साहब ने भी अपील की, मुखैर हजरात। शहबाज शरीफ, मुखैर हजरात। ये भी जलसों में कहेंगे मुखैर हजरात पैसे दें। आप मुखैर क्यों नहीं है? आप क्यों नहीं अपनी जेब से पैसे निकालते पहले? लेकिन ये कि बस वो मैं अगले दिन किसी को कह रहा था कि इनको लेने की आदत है, देने की आदत नहीं है इनको। मैं इस पे क्या इस पे कहूँ इनको, ये अफसोस अफसोस तो है। लेकिन तार साहब, जब आप इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में फ्लड्स हैं, लेकिन पाकिस्तान के जो पॉपुलर लीडर हैं इमरान खान साहब, वो जलसे कर रहे हैं, तो दुनिया में क्या मैसेज जाता है कि एक तरफ आप कह रहे हैं सैलाब है, तो आप वहां जाएं, उन एरियाज में जाएं जहां पे सैलाब है। वजीर आला पंजाब जो है वो भी, जिस तरह आपने कहा कि वो गुजरात में बैठे हुए हैं, वो सैलाबज़दा इलाकों में दौरा नहीं करते। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को क्या पैगाम जाता है कि लीडर तो यहाँ पे सियासत कर रहे हैं, सियासतदान तो यहाँ जलसे कर रहे हैं, और जो डूब रहे हैं उनके उनकी किसी को परवाह ही कोई नहीं है। तो आप नहीं समझते इससे पाकिस्तान में एड को कम आएगी, या इंटरनेशनल कम्युनिटी हमारी नॉन सीरियसनेस का नोटिस भी ले सकती है? नोटिस बेचारे क्या लें, वो जो हमारे जो यहाँ के सियासतदान है, लोग हैं बेचारे, उनको उनके टैक्स पेयर्स का उनके जज्बात से खेला जाता है। आपकी असलियत तो एंजेलिना जूली भी बता आई थी पहले। आप वो भी इसी तरह गई थी, तो उसने वापस आके यूनाइटेड नेशंस की एम्बेसडर थी वो, तो उसने आके बताया था यहाँ पे कि वो वहां पे आपके जो रूलिंग एलीट है वो उनके उनके क्या सरकमस्टांसेस है। आपकी टर्किश फर्स्ट लेडी के हार की स्टोरी भी सब लोगों को पता है। और इस वक्त भी आपकी सियासी पार्टी एक भी, बल्कि मैं शाह हूं खान साहब के लिए तो सैलाब की का एक सेट बनाया गया था, सीन बनाया गया था। आपको शायद आपको याद नहीं है इस चीज का, कि उन्होंने एक खुले जगह पर पानी छोड़कर 60 ईंटें रखी हुई थी और कैमरा बिल्कुल पांव के ऊपर रखा था। वो एक एक किसी कहते हैं वो पूरा एक सैलाब का सीन बनाया गया था। It was made a flood area. It was made by the people to stage a flood. तो अगर इस तरह हो, और जिस तरीके से हमारी मरियम बीबी जा रही है अगले दिन, और फिर वो जिस औरत को गले उन्होंने लगाया वो चीख रही है कि मुझे दिया कुछ नहीं है, और फिर कैमरे साथ लेकर जाते हैं और लोगों के जख्मों पर नमक छिड़कते हैं जो बेचारे खुले छत के नीचे बैठे हैं। अब मंजूर वसान साहब कहते हैं कि मुझे ये इटली नजर आ रहा है, कहते हैं ये पानी इतना अच्छा लग रहा है। उनके बारे में भी है। आज एक पीपल्स पार्टी के और लीडर की एक वीडियो वायरल हो चुकी, कहता है पानी आया, पानी को डंडे मारो आगे से। शायद आपने वो भी वीडियो देख। तो ये सियासतदान तो फिर यही कुछ है ना, इनके सेहत पे क्या असर है? क्योंकि इनके बच्चे तो सारे लंदन में हैं, न्यूयॉर्क में हैं, टोरंटो में हैं। ये पाकिस्तान तो थोड़े अरसे के लिए सिर्फ लूटने जाते हैं, लूट के बाहर आ जाते हैं। फिर मैंने बताया ना, इस वक्त सियासतदान बड़े खुश हैं। हर एक मैंने देखा है, हर एक के चेहरे पे ऊपर लालियां हैं, हंसियां हैं, क्योंकि डॉलर आ रहे हैं, बाहर से डॉलर आ रहे हैं, बाहर से पाउंड आएंगे। वो उनकी तो रालें नजर आती हैं, उनके चेहरे से रालें टपक रही हैं। तो वो इनसे खुदा ही बचाए, वरना 75 साल। चीमा साहब, आपका ख्याल है पिछले जो फ्लड आए हैं, पिछले जलजले आए हैं, कोविड आए हैं, उस पर आपने क्या किया है? वही इस पे करेंगे आप, जो माजी में करते रहे हैं, कि एक अपॉर्चुनिटी है, लूट है, मार है, और उसके बाद अपना वापस अपने बच्चों के पास लंदन में। आपका कैपिटल तो लंदन है, तो वहां पे प्रॉपर्टियां, मैं अगले दिन मैंने ट्वीट किया था, मैंने कहा ये इस तरीके से दुबई और लंदन की प्रॉपर्टियों के रेट बढ़ने शुरू हो जाएंगे। आईएमएफ की किस्त जाती है जब, या बाहर से कर्जा जाता है, तो वहां प्रॉपर्टी के ऊपर चेक। क्या आपको पता है, आप दुबई के अंदर आप पाकिस्तान अच्छे नंबरों में है, टॉप नंबरों में है टू ओन प्रॉपर्टी। तो वही है, उसके लिए बस हो रहा है। पाकिस्तान में पैसे बाहर से लाना को मुश्किल नहीं है, उसको असली जगह पे गरीबों की मदद के लिए पहुंचाना मुश्किल है। इस वक्त आईएमएफ के पैसे भी आ चुके हैं, लेकिन पेट्रोल महंगा हो गया। दुनिया में पेट्रोल सस्ता हो रहा है, पाकिस्तान में महंगा हो रहा है। तो ये फिर इसमें मेरे ख्याल में इस वक्त आपके जो एक रूलिंग एलीट है, वो लाहौर से इस्लामाबाद वाले, वो सैलाब, दे डोंट केयर अबाउट इट। उनके सैलाब का उनके सेहत पर कोई असर नहीं। अच्छा, तारड़ साहब, ये भी बताइएगा कि इमरान खान साहब की सिक्योरिटी के लिए
जो इस्लामाबाद के जो आईजी हैं उन्होंने कहा है कि इस्लामाबाद की सिक्योरिटी के लिए 240 मिलियन इमरान खान की सिक्योरिटी के लिए लगते हैं। तार साहब ये अपने पल्ले से क्यों पैसे नहीं लगाते? आप जो हैं अभी तो आप ऑपोजिशन में हैं, आपने नेशनल असेंबली से भी इस्तीफा दे दिया हुआ है और आपके ऊपर इतने मिलियंस ऑफ रुपीस पब्लिक टैक्स पेयर्स की मनी का क्यों लग रहा है? क्यों ये सियासतदान पब्लिक से अवाम के पैसे की सिक्योरिटी लेते हैं? जब ये इतने जोगे हैं तो अपनी गाड़ियां सिक्योरिटी रखें। ये पाकिस्तान में एलीट कल्चर क्या इसी तरह रहेगा? इमरान खान तो कहते थे मैं एलीट कल्चर खत्म करूंगा, 240 मिलियन की सिक्योरिटी ले रहे हैं, 100 करोड़ रुपए का जो है वो कम से कम इन्होंने हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया था। चले उसको हम छोड़ देते हैं एज ए प्राइम मिनिस्टर, उनकी सिक्योरिटी का मसला है, लेकिन अब तो वो नहीं है। अब 240 मिलियन उनकी सिक्योरिटी पे लगाने का क्या मसला है और क्यों वो लगवा रहे हैं? देखें चीमा साहब, इस वक्त इमरान खान साहब पाकिस्तान इज लार्जर देन पाकिस्तान। देखिए कानून अदालतें उनके लिए, उनका बिहेवियर देखें, अदारों का बिहेवियर देखें, उनको हर इदारे से रिलीफ मिल रही है, उनको हर इदारा साथ उनसे डर रहा है या खौफ से उनको उनको रिलीफ दे रहा है। तो इस वक्त वो अगर प्राइम मिनिस्टर बने तब भी खतरनाक, ना बने तो उससे ज्यादा खतरनाक। तो उनका ये बताएं कि आप सिक्योरिटी की बात करते हैं, रियासत मदीना के अमीरुल मोमिनीन जो थे वो रोजाना हेलीकॉप्टर से आते थे और उनसे एस्टेब्लिशमेंट मिन्नतें कर करके मर गई थी कि आप आते हैं 4 घंटे के लिए ऑफिस में और वो भी आपके नॉन इलेक्टेड बच्चे आपके आसपास फिरते रहते हैं, फॉरेन नेशनल। तो आपके जो इलेक्टेड बेचारे एमपी एमएनए उनसे मिले, वो नाराज होकर चले जाते हैं इस्लामाबाद से। खान साहब ने 1 घंटा नहीं इंक्रीज किए थे अपनी प्रेजेंस इन हिज ऑफिस और मुसलसल हेलीकॉप्टर को यूज किया जाता था। ये सिर्फ एक बात होती है देखना। इन्होंने देखे, इनके वादे थे कि 90 डेज के अंदर पाकिस्तान की किस्मत तब्दील, मेरे पास 200 लोगों की टीम है, वो आएगी, छा जाएगी, मैं इतनी जॉबें क्रिएट करूंगा, मैं ये कर दूंगा पाकिस्तान। और मेरे जैसे बंदे भी धोखा खा गए। मैंने खुद तब्दीली के ख्वाब देखे। वो कहते मारी खब्बी तकाई खब्बी तो मारी सजी उन्होंने। और आज देखें, आज मैं कहता हूँ खान साहब जो मर्जी कर लें, वो जो बच्चे इन्होंने ट्रेंड किए वो फौरन कह देते जाली, ये टेप ही नहीं है ना दीदी, ये जाली। देखे शौकत तरीन की कितनी बड़ी एक ऑडियो निकली है, खान साहब ने दूसरे दिन 3 घंटे बोल टीवी पे बैठ के सारा कुछ फर्क कर दिया, जीरो कर दिया। जादू देखे और लोग बेचारे वो लतीफे अब तो बन चुके हैं, वो 5-5 करोड़ रुपए डोनेट कर रहे हैं, लेकिन उनके पास टेलीफोन अपना पैसा लोड कराने वाले पैसे नहीं, टेलीफोन बिल नहीं देने के लिए उनके पास। लेकिन ये कि वो जिस तरीके से उन्होंने सारा सिलसिला किया है, एक 5 अरब रुपया एक तली के ऊपर सरसों उन्होंने करके, तो किस तरीके से विजुअल फायदा उसका उठाया है। देखें किस तरह टेक्निकल तरीके से, भाई ही हैज एबिलिटी टू डू एवरीथिंग। मुझे अगले दिन किसी ने पूछा है, उसने कहा जी ये जो उन्होंने लॉबी फर्में हायर की हैं, मैंने कहा जी लॉबी फर्में बिल्कुल सही काम कर रही है लॉबी फर्में, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस को भी सैलाब नजर नहीं आ रहा, लोग डूबते नजर नहीं आ रहे, लेकिन अपना जहाज डूबता नजर आ रहा है। उनको स्टेटमेंट दे दी उन्होंने फौरन। मैं कहा यूनाइटेड नेशंस को, मैंने कहा ना बर्मीज मुसलमान नजर आते हैं, ना चाइनीज मुसलमान नजर आते हैं, लेकिन उनको नजर आता है तो इमरान खान नजर आता है। आपके I24 ने भी उस पर प्रोग्राम कर दिया है, RT ने इंटरव्यू भी कर लिया। लेकिन जब 3.5 साल गवर्नमेंट में थे तब इस तरह की फर्में क्यों नहीं हायर की गई पाकिस्तान के लिए? आज ये सारा विजुअल जो सारा कुछ बना लेते हैं, स्टेज शो कर लेते हैं, ट्विटर कर लेते, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए क्यों नहीं चीजें की गई? ये सारी एनर्जी पाकिस्तान को प्रमोट करने के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल की गई? मैं ये एक क्वेश्चन मार्क है कि आप विजुअल्स पे, आप प्रेजेंटेशंस पे, आप लॉबी फर्मों में, हर चीज में एक्सपर्ट है आप, लेकिन पाकिस्तान के लिए क्यों नहीं हुआ है सारा कुछ? पाकिस्तान के जराए क्यों इस बेदरी तरीके से आपने लूटे हैं? जिस तरह आपने फरमाया कि सिक्योरिटी के लिए आज भी आप, बस मजे की बात मैं बताऊंगा, मैं उस पर नहीं ज्यादा बात करना चाहता। आप खान साहब की बात कर रहे हैं, आप कभी देखें आजकल हमारे पिछले जो रिटायर्ड जज हैं उनके प्रोटोकॉल क्या है? सुप्रीम कोर्ट के जज रिटायर होते हैं, 10-10 लाख रुपया महीने का लेते हैं वो आपकी पेंशन, और उनको स्टाफ मिलता है कुछ 10-10 बंदों का, जो अभी तक गवर्नमेंट उनको तनख्वाह देती। बिजली, पेट्रोल, सुई गैस, हर चीज मुबर्रा है इन चीजों से, बिलों से, आपके जितने सुप्रीम कोर्ट का जज जो भी रिटायर होता है। लेकिन ये कि कौम को बताया नहीं जाता, लूट रहे हैं बस। जितना वो कहते हैं जो जितना अरसा लूट सकते हैं लूटे। कौमियत नाम की तो चीज नहीं है। कौमें कौमियत के बगैर सर्वाइव नहीं कर पाती। चीमा साहब, आपकी डायरेक्शन मुझे कोई अच्छी नजर नहीं आ रही, आपका मुस्तकबिल मुझे अच्छा नजर नहीं आ रहा।
बिल्कुल आपकी डायरेक्शंस जिस तरीके से अफगानिस्तान की तरफ कर दी गई है वो ज्यादती है आपके साथ। लेकिन तारड़ साहब डायरेक्शन तो हमारी अफ़गानिस्तान की तरफ की तरह हो गई है। लेकिन ये बताएँ कि इमरान खान तो कहते हैं मैं बड़ा खतरनाक हो गया हूँ। आज उन्होंने कहा है कि मैं बड़ा खतरनाक हो गया हूँ और उन्होंने ये भी कहा है तारड़ साहब कि मुझे मजबूर ना करें, मैं 4 महीने हो गए इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं नाम ले लूँगा हर उस करैक्टर का जिसने पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया है। तो बेसिकली तो वो एस्टेब्लिशमेंट और जनरल बाजवा को धमकियाँ लगा रहे हैं कि मैं आपका नाम ले लूँगा। तो तारड़ साहब ये तो अब कब तक ये इस तरह रियासत पाकिस्तान को धमकियां देते रहेंगे? ये क्या चीज है कि मैं खतरनाक हो गया हूं और मैं नाम ले लूंगा और 4 महीने हो गए मैं खामोश हूं। तो ये ब्लैकमेल करने पे आ गए हैं, आप समझते हैं, और आप समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के पास कोई जवाब नहीं है, वो इसी तरह रोजाना इनके हाथों ब्लैकमेल होती रहेगी। देखें इसमें खास साहब सिर्फ आप एक इदारे को ब्लैकमेल नहीं कर, हर एक को कर रहे हैं। आज मतीउल्लाह जान ने जब खान साहब अदालत में पेश हुए, उनकी स्टेटमेंट, उनका इंटरव्यू एक टीवी पे मैंने सुना है कि खान साहब बैठ के कुर्सी पे हंसते रहे और असद उमर से बातें करते रहे। वो एक मुल्ज़म या मुजरिम, और उन्होंने, मैं आई वाज़ शॉक्ड, मैं तो अल्टीमेटली मैं प्रोसीडिंग नहीं देखी, लेकिन मतीउल्लाह जान साहब ने फरमाया अपने इंटरव्यू में, उन्होंने कहा कि 5 जज उनको उस कुर्सी से खड़ा नहीं कर सके अदालत में। जो मुल्ज़म या मुजरिम होता है, मुल्ज़म खासकर, वो अपने वकील के साथ खड़ा होता है। वो कुर्सी पे बैठे रहे और मिन्नतें तरले कर रहे हैं। जज कहते हैं हम रिलीफ देना चाहते हैं, प्लीज रिलीफ लें, हम आपको देना चाहते हैं। तो बेचारे बाजवा साहब को तो लौंडे रबाड़ों ने ट्वीट कर करके बेचारों ने इतना खराब कर दिया, क्या करें। और लेकिन मैंने बताया कि आपकी हर चीज डिवाइडेड है, हर अदारा सपोर्ट कर रहा है। मैं तो चाहता हूं कि अब इस वक्त लोग, आप सोच नहीं सकते चीमा साहब, मुझे डेली बेस पे कौन कौन से लोग मशवरे करते हैं कि हम किस तरीके से कनाडा और अमेरिका में शिफ्ट हों, जो कि बहुत वेल सेटल्ड है पाकिस्तान में, बड़ी बड़ी अच्छी पोजीशनों वाले इस वक्त सोच में पड़ चुके हैं कि हमारा मुस्तकबिल, हमारे बच्चों का पाकिस्तान में क्या है। बड़ा खतरनाक इशारे आ रहे हैं इस वक्त आपके, बहुत खतरनाक। और उसमें क्योंकि लोग देखते हैं कि अगर हुकूमत में आए तो फिर बहुत खतरनाक, और ना आए तो फिर खतरनाक। और बल्कि आपने जो बताया कि खान साहब ने कहा कि मैं खतरनाक, खान साहब ने उसमें ऐड किया, उन्होंने कहा मैं मजीद खतरनाक हो जाऊंगा। उनका मुझे मैंने मैंने वो भी सुनी बात। उन्होंने कहा कि मैं मजीद खतरनाक हो जाऊंगा। तो वो मैं तो कहता हूँ साथ ये भी कभी कभी कह दें कि मैं इबरतनाक हो जाऊंगा। मैं उन्होंने इबरत भी देनी पाकिस्तान को। मेरे ख्याल में जिस तरीके से खान साहब कहते हैं कि वह टुकड़े तो खैर कर दिए खान साहब ने 3-4 इसके पाकिस्तान के, क्योंकि देखें, एक तो जो आईएमएफ को लेटर लिखा है, और दूसरा फेडरल गवर्नमेंट आपकी सैलाब के लिए एक प्रोग्राम बना रही थी, जिसमें ना आजाद कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर आया है, ना उसमें आपका सूबा पंजाब का चीफ मिनिस्टर, ना ही सूबा सराद का। तो आपके टुकड़े तो हो चुके हैं ना आप, और आप देखें, आपने फेडरेशन को डिनाई कर दिया। और मुखान साहब आज मुसलसल कह रहे थे कि हर डिवीजन को सूबा बना दिया जाए और फिर सूबे डायरेक्टली आईएमएफ से बातें भी। मेरा मकसद तो यही है कि सॉवरेंटी और फेडरेशन, ये सारी चीजें मेरे ख्याल खान साहब को किसी ने ना सिखाई है, ना बताई है, ना कौमियत के बारे में। खान साहब सबसे ज्यादा मौसम खुश हैं और मर्द शनास नहीं है, और कानों के बहुत कच्चे हैं। और खान साहब को बिल्कुल, बल्कि मुझे एतराज था खान साहब का इस बात पे भी। खान साहब ने अदालत में अगले दिन जो एक जवाब पेश किया, जो जवाब दिया गया था कि मुझे पता ही नहीं थी ज़ेबा चौधरी शी वाज जुडिशियल। तो आपको यू डोंट हैव एनी कैपेसिटी टू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, ये तो बच्चे बच्चे को पता है। लेकिन खान साहब के वो जवाब से जो अदालत में जमा कराया गया था, आई वाज नॉट इम्प्रेस्ड विद इट एट ऑल। लेकिन ये कि फिर वो जब पता हो कि अदालतें मुझसे डरती हैं, पता हो कि मुझसे इंस्टीट्यूशन डर रहे हैं, तो फिर जाए ना जाए अदालतों में क्या फर्क पड़ता है। जिस तरीके से खान साहब की पहले बेल हुई थी दहशतगर्दी में, उसका एक तो अदालत का वो जुरिस्डिक्शन ही नहीं थी, और दूसरा आपके बायोमेट्रिक के बगैर जमानत नहीं हो सकती, दिस वाज बाय लॉ। लेकिन एक बंदा लाडला हो, वो समझता हो कि मैं इन चीजों से बड़ा हूं। और लेकिन ये कि इसके सर्कमस्टांसेस अच्छे नहीं है, जो भी इशारे मिल रहे हैं इस वक्त, चीमा साहब, इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट गुड। तार साहब, मैं आप थर्ड जनरेशन लॉयर हैं, आपके वालिद भी लॉयर थे, आगे आपके बेटे भी जो हैं वो, और पाकिस्तान की सारी जो लीगल मशीनरी आपकी बड़ी करीब है। लॉ मिनिस्टर आपके बड़े करीबी बढ़ी हैं, फैमिली फ्रेंड है, फैमिली है आपकी। इसी तरह एहसन भून साहब सुप्रीम कोर्ट के जो सदर हैं, वो आपके बड़ी हैं, आप पढ़ते रहे हैं।
मुझे ये सवाल का जवाब तो बताएं, क्योंकि मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपका बैकग्राउंड बहुत ज्यादा है। तार साहब ये बताएं कि ब्यूरोक्रेसी तो इमरान खान से डरे, पुलिस तो डरे, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन तो डरे, फौज तो चलो डरे, एस्टैब्लिशमेंट डरे कि मदद लेके आए, ये जजेस क्यों डरते हैं इमरान खान से? वो तो दो एक चीजें प्रॉपर ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट है ना, उसका इनसे क्या लेना देना है? वो क्यों डरते हैं? वो क्यों जस्टिस नहीं कर पा रहे? वो भी इनके आगे खामोश और डरे और धमके हुए बैठे हुए हैं। जिस तरह आपने मतीउल्लाह जान का जिक्र किया कि वो ऐसे जैसे जजेस रिक्वेस्ट कर रहे थे इमरान खान से, वो क्यों डरे हुए हैं? देखिए, अल्टीमेटली उन्होंने भी पाकिस्तान में रहना है, उन्होंने भी शाम में अदालत से निकल के घर जाना है। और जिस तरीके से आपके ये जो आपने जो एक पूरी कौम तैयार की है जो रेस्ट एरियाज में पकड़ लेती है लोगों को और जो करती है तमाशा, और जो जो तस्वीरें हैं, देखें आपके चीफ जस्टिस साहब की जो तस्वीरें इस वक्त सर्कल कर रही, लोग डरते हैं इन चीजों से। इस वक्त तो वो ब्लैकमेल कर रहे हैं, डरा रहे हैं इस वक्त। और दूसरा मैं जाती तौर पर बताना चाहूंगा, चीमा साहब, आप पाकिस्तान की जुडिशरी की बात कर रहे हैं, तो जुडिशरी का देखें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से नंबर कितना है, ये भी बताएं। आप ये भी तो बताएं कि पाकिस्तान में गरीब आदमी 30 साल अदालतों में जलील होता है, लेकिन लोगों के लिए सैटरडे को खुलती है, रात को खुलती है अदालतें। तो फिर ये अदालतें कौन सी हुई, इनको कौन अदालतें समझ? और जजों का अपॉइंटमेंट प्रोसेस देखें, आपके इफ्तिखार चौधरी साहब हैं जो सारे जज अपॉइंट करके गए, खुद वो थे फैसलाबाद के, लेकिन बलूचिस्तान से आए थे वो कोटे में। he was from फैसलाबाद, लेकिन he was बलूचिस्तान का शो करके सारा कुछ आया। ये आपका जुडिशियल सिस्टम है। जजों के, हाई कोर्ट के जजों की अपॉइंटमेंटों को देखें ना किस तरीके से होती है। जब वहां पे जब एक अपॉइंटमेंट ही ट्रांसपेरेंट नहीं है, इस वक्त आप देखें सुप्रीम कोर्ट के जज साहब है वो जूनियर जजों को लाना चाहते हैं। देखें जरा, सोच देखें ना, जुडिशरी का माइंडसेट भी तो देखें ना, जुडिशरी के स्टैंडर्ड्स भी देखें, जुडिशरी का अपना मयार देखेंगे इंसाफ के देने के लिए क्या है। इस वक्त फायज ईसा साहब के, जब भी वो फायज ईसा साहब बाहर जाते हैं पीछे से क्या होना शुरू हो जाता है। ये देखें ना जिस तरीके से जुडिशियल जूनियर जजेस, सिंध हाई कोर्ट चीफ जस्टिस सिंध को छोड़ के जो 5वें नंबर पर जूनियर, उसको सुप्रीम कोर्ट में लाया जा रहा है। अगर इन चीजों में ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो फिर वो अदालतें भी अदालतों के साथ, मैं हैरान होता रहता हूं इन चीजों। और इस पे अदालतों की बात कर रहे हैं, आपके एक सीनियर फेडरल मिनिस्टर साहब ने तो पब्लिक टीवी, नेशनल टीवी के ऊपर कह दिया कि हमद खान साहब का सनाल इफ्तिखार पार्टनर था। तो इन सर्कमस्टांसेस में देखिए जुडिशरी, कौन सी जुडिशरी, किसकी जुडिशरी, कौन सा इंसाफ, किसका इंसाफ, ये इसमें। और दूसरा चीमा साहब, मैं समझता हूं, मैं सारी जिंदगी कानून पढ़ा है मैं अमेरिका की अदालतों से भी कोई इतना इंप्रेस नहीं। जाती तौर पर बताऊं कि कानून के, देखें यहाँ पे कानून के स्टैचू की आंखों पे पट्टी होती है, उसको नजर ही कुछ नहीं आता। यहाँ पे भी आप कानून एक ऐसी चीज है कि उसको जिस तरह मर्जी डिफाइन कर ले। जिस तरह एक तस्वीर को देख के मुख्तलिफ लोगों की दो मुख्तलिफ राय होती, बिल्कुल इस तरह कानून को देखने वाले की दो डिफरेंट राय होती। और खासकर डेवलपिंग कंट्रीज जहां पे तालीम का फुकदान है, वहां पे फिर लोगों के इख्तियार, जो जुडिशरी है उनके पास इख्तियार ही अनलिमिटेड होते हैं। अब इस वक्त बहुत बड़ा इस वक्त क्वेश्चन मार्क है, जिस तरीके से आपके निहाल आशमी साहब, आपके बिलाल चौधरी साहब, तलाल चौधरी साहब, और वो जो बड़े प्रेसिडेंट मौजूद है, केसेस मौजूद है दानियाल अजीज के, बहुत बड़ा इम्तिहान है जुडिशरी का, मैं समझता हूँ। लेकिन पहले इम्तिहान में उन्होंने मेरे साथ, मेरा ख्याल में उस दिन अदालत का, दे आर हाईली रिस्पेक्टेबल जजेस, मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन लोग जिस तरीके से उनको देख रहे हैं, जो बाहर एक इमेज डिस्कस किया जा रहा है, दैट इज नॉट अ गुड इमेज फॉर द कोर्ट। बिल्कुल सही कह रहे हैं, दैट इज नॉट अ गुड इमेज। डॉक्टर साहब, ये तो बड़ी मखदूश किस्म की तस्वीर है पाकिस्तान की। एक तरफ से सैलाब हैं, सियासी अफरा तफरी है, दुनिया पाकिस्तान में एड भेजना चाह रही है, सियासतदान जलसे कर रहे हैं, और अदालतों जो हैं वो घबरा रही हैं, ब्यूरोक्रेसी डरी हुई है, और अवाम जो है वो तरसी निगाहों से लीडर्स को देख रही है, और एक लीडर मजबूत से मजबूतर हुआ जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली ये पाकिस्तान की जो सियासी जो सूरत हाल है। थैंक यू वेरी मच साहिद तार साहब सर फॉर योर टाइम, और हमें एनलाइटन करने के लिए बहुत शुक्रिया सर आपका। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे, तो बिल्कुल भाई साजिद तारर साहब की आज बातें भाई ये थी कि हंसने वाली तब आती थी जब वो इमरान खान को बोलते थे ना कि वो ख़तरनाक हो जाएगा, तो वो ख़तरा हमारे ऊपर भाई मंडला रहा है
कब से मंडला रहा है। ये इतनी बुरी किस्मत पाकिस्तान की नहीं थी जितनी अब बन के भाई रह गई है। अगर पाकिस्तान दूसरा इंडिया से तिजारत करना चाह रहा है तो वो इमरान खान साहब जी, आप तो खून बेच रहे हैं कश्मीरियों का, आप तो कश्मीरियों को बेच रहे हैं, आप तो कश्मीरियों को तबाह कर रहे हैं। दूसरी तो भाई इधर भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ इधर बैठे हुए हैं जी, उनकी खारजा पॉलिसी ऐसी है, उनका ये ऐसा है। तो भाई जो अवाम को रिलीफ मिल रहा है तो गरीबों को लेने दें भाई। आप थोड़ा सा कोई रहम दिल हो जाए, इतना भी ना ख़तरनाक हो कि जो सलाब्स बैठे हुए हैं उन बेचारों के साथ ऐसा किया जाए। हम तो बोलते हैं कि भाई कोई गवर्नमेंट नहीं, कुछ भी नहीं दे रही उनको भाई, जो कोई भी है। देखने वाली थी, लेकिन इंडिया के साथ तजारत की बात रही तो इमरान खान की ऑलरेडी इतना वो फेमस है पाकिस्तान में, हर बच्चे बच्चे के मुंह पर उसका नाम है कि इमरान खान जीतेगा, इमरान खान फ्यूचर है, इमरान खान सब कुछ है। लेकिन अगर ये तजारत हुकूमत करती है इंडिया के साथ तो ज़ाहिर बात है इमरान खान और बढ़ जाएगी। ऐसे ही है ना, और बढ़ेगा, क्योंकि इमरान खान ने तो सब बाइकाट किया हुआ था कि हम तजारत नहीं करेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे। अगर ये बेचारे करते हैं तो एक और दब्बा इन पर। ये तो दोनों साइडों पर फंसे हुए हैं, एक हुकूमत ठीक तरीके से चल नहीं रही। और यार वो इस चीज़ को इजाज़त देना यार, वो ऐसा बेबस करके बैठा हुआ है। का कचूम्बड़ निकला पड़ा है, पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लेकिन बातें अब इमरान खान की सुने तो वो सच्चा है, इनकी सुने तो ये सच्चा है। अब IMF के पास ये भी जाते रहे, इमरान खान भी जाता रहा, उसने भी पैसे लिए हैं। अब वो तो बोल रहे हैं कि हम छीक भी नहीं सकते IMF भाई। वो 1700 उन्होंने जलसे किए तो हर जलसे में यही बातें जी, मुझे निकाला क्यों गया, मैं सबके नाम बता दूंगा, मैं ये वो कर दूंगा, मुझे पैसे चाहिए मांगूंगा। असल में आप कौन सी यार सियासी बात है भाई। करें तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक इमरान खान ने जिस तरह स्टॉप लगाया था ना, अब अगर ये हुकूमत उठाती है ना उसको, तो ये उसके लिए जो है ना वो बहुत ज़्यादा मसला बन जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी उनकी इतनी कोई जो है ना वो रैंकिंग अच्छी नहीं है। अगर ये साथ ये स्टेप ले लेते हैं तो फिर ये हुकूमत के लिए थोड़ा सा क्योंकि यहाँ पे जो है ना वो मुल्क का नहीं सोचते, यहाँ पे जस्ट जो है ना वो इलेक्शन का सोचते हैं। लेकिन अगर ये अभी हुकूमत जो है ना जो मौजूद है, अगर ये मुल्क का सोचती है तो इनको ये स्टेप लेना चाहिए ट्रेड के वाले से। बाकी सियासत जिधर जाती है जाए, कम से कम लोग तो बचेंगे ना क्योंकि इस वक्त लोगों का सोचता कौन है भाई। क्योंकि कोई अब वो दूसरी आप एड की बात करें तो बिल्कुल वो सही बात कर रहा है। अगर आप साजिद तारड़ साहब को सुने तो उन्होंने बिल्कुल सही बातें की हैं, वो हमेशा से सही करते हैं कि ट्रेड का जो पैसा एड का जो आ रहा है ना, वो सारा जो है ना वो लोग देख रहे हैं कि वो जो जिनके बाहर बैठे हुए हैं उनकी तरफ ही जाना है, ये इस्लामाबाद और लाहौर से बाहर नहीं जाना। ज़ाहिर बात है क्योंकि अब इस दफ़ा थोड़ा सिनेरियो चेंज है। बहुत सारे लोग जो है ना वो बजाय ठीक है कंट्री वाइज तो एक एड जो आ रही है वो आ रही है, लेकिन जो आपके पर्सनल जो लोग होते हैं ना मुल्क के रहने वाले बाहर या बाहर से कोई आपको पर्सनली या इंडिविजुअल जो डोनेट करते हैं, तो वो डायरेक्ट जो है ना वो यहाँ पे जो बनी हुई है ना वो तंजीमें बनी हुई हैं, जिस तरह ईदी है या अल खिदमत फाउंडेशन है या और भी इससे रेलिवेंट बहुत सारी सहारा है, ये इस तरह की बहुत सारी हैं। तो वो लोग डायरेक्ट उनको जो है ना वो डोनेट कर रहे हैं, उनको पता है कि ये उनके ऊपर जो है ना वो लगाएंगे और वो लगा भी रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो क्योंकि मैं पर्सनली खुद एक बंदे को इंडिया से एक दोस्त है उसको जानता हूँ, उसने बाकायदा मुझे स्लिप भी भेजी थी, वो USA में रहते हैं, उन्होंने जो है ना वो खुद डोनेट किया है उसमें ईदी को। तो अमाउंट उन्होंने डोनेट की है जितनी भी की है, चाहे उसने अपनी सैलरी से दी है जिस तरह भी, लेकिन ये उसका जो है ना वो अच्छा जज्बा था, उसने कुछ ना कुछ चलो किया तो है। अच्छा दूसरी बात यह है कि बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं, जो लास्ट हमारे ऊपर जो इस तरह के मसले मसाइल हैं उसमें जो है ना वो सारा पैसा चोरी ही हुआ है या उसका मिस यूज़ ही हुआ है। जिस तरह आप वो एंजेलिना जोली का बता रहे थे, साथ ही जो है ना वो तुर्कश जो है ना वो खतून अव्वल इधर आई थी, उसका हार यहाँ पे गुम हो गया था, यहाँ पे हार गुम हो गया था, ये अंदाज़ा लगा ले। पीपल पार्टी की उस वक्त हुकूमत थी, जो वो है ना गिलानी साहब, यूसुफ रज़ा गिलानी, वो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, जरदारी जो है ना वो प्रेसिडेंट था, और वो इधर आई थी, उनका जो है ना वो हार गुम हो गया था। और ये एक बहुत बड़ा धब्बा है पाकिस्तान के ऊपर अगर कोई समझे तो इस तरह के हवाले से जो है ना वो बहुत सारी चीज़ें हैं। तुर्की का एक और वफद नहीं आया हुआ, पता नहीं उनका अब क्या गुम होता है। वो ही ना गुम हो जाए पाकिस्तान नहीं, वो नहीं गुम होते नहीं। लेकिन देखा जाए ना तो भाई मुल्क कोई मतलब कि ये इन्होंने तो आगे से लूट मार की हुई, ये इनका मतलब कि काम यह है कि लूटना फूटना निकल जाना है। 4 मंथ से जो है ना एक ही सबक पढ़ाया जा रहा था कि हमें IMF से जैसे ही कोई चीज़ मिलेगी ना, हम ये जिस तरह कीमतें बढ़ा रहे हैं वो साथ ही जो है ना वो हम डाउन कर देंगे।
लेकिन क्या हुआ, आप तकरीबन पिछले मंडे को आए हैं, एक हफ्ता जो है ना वो गुजरने को, अभी कोई रिलीफ नहीं मिला। रिलीफ क्या मिला है कि इन्होंने 2.5 रुपये 2+ जो है ना वो पेट्रोल जो है ना वो मज़ीद उसकी कीमत जो है ना वो बढ़ा दी है, बजाय इसके कि उसको कम करे। तो ये इस तरह का सिनेरियो है। तो सूरत हाल अजीब सी है। बस लेकिन पाकिस्तान सूरत की हाल हाल देखा का जाए वो भाई, नहीं है। सूरत हाल मुझे तो इमरान खान ही ठीक लग रहा है देखा जाए तो। बस कर है भाई, बस कर क्या बस करें, अपनी छोड़ देता है अपनी इसमें इमरान क्या खान छोड़ने का। वाली है। जलसे कर रहा है वो, जो सारे उसकी खिदमत कर रहे हैं, ये भी जाकर उनकी खिदमत तो कर जल ले। से कल उसने काम स्टार्ट करना ही है कि काम स्टार्ट करना है, सलाबों इधर वाला जलसे जलसे उन्होंने कर रहा है रखे तो और हुए हैं, क्या बस करे? भाई देखो ना सियासत मांगना जलसे है कर और जलसे करने और भाई दूसरा बात तो कोई सुनो, काम कोई नहीं अच्छा, भाई। जो भी अला, politician- मेरी बात सुन लो, मांगना है क्या मांगना है, किसके जो लिए मांग रहा है वो किधर गए हैं, जो पैसे आए हैं उसके पास है देता है पास अच्छा, है एक देता है, मिनट, पहले मेरी भी बात- दिए ओ थे भाई मेरी पिछली बात बार। तो सुनो, ठीक है। ना वो तुम्हें अगर पता है ना वो भाई तू इमरान तो खान- इंटरनेशनल उसका वफद है ना, तुझे तो सारा वो हम बताता है। देख रहते हैं लेकिन तुम बात तो अंधे सुनो, हो। और बात तो सुनो। अच्छा, इमरान खान यहाँ पे क्या करे, हुकूमत उसकी है। तो उसकी है 3 सूबों में किसकी है? अब भाई पंजाब वफाक- में अब उसकी भाई- है, हर अब भाई साइड पे वफाक- उसकी है। वफाक सारे प्रोजेक्ट वफाक जो है ना वो लेके चलता है। कोई पता है चीज का? नहीं नहीं मुझे नहीं पता भाई, उसने तुझे पता है, कैसे मैं वो तुझे बताया तू पटवारियों की वफद है तरह बस उसका। सुनता आ गया कि भाई बस वो गलत है उठ जा। हाँ बस इमरान खान भाई बचाएगा, दूसरा ना वो नया आ गया जो पाकिस्तान को बचाएगा। हमारा कैदे आजम आ गया भाई। बचाने वाला कोई भी हाँ। इंसान के हाथ में नहीं होता ये। अच्छा मेरी बात सुन लो, उसकी भी हुकूमत थी, IMF से वो भी कर्जा लेता रहा, लेता रहा बिल्कुल। इंटरनेशनल महंगाई भी थी, पेट्रोल इतना महंगा हुआ है। नहीं नहीं वो नहीं हुआ, हाँ? नहीं हुआ इनकी हुकूमत है, IMF से कर्जा भी मिल गया है। बिल्कुल। जो चूरन आपको बेच रहे हैं, कितने दिन हुआ है मिला? हाँ? कितने दिन हो गए? कितने 7-8 दिन तो हो गए। परसों मिला है भाई। तो डॉलर ऊपर ही जा रहा है ना, डॉलर भी ऊपर जा रहा और है। भाई अब 217 पे आ गया है, सलाब आप के देखें मुतासिर भाई आप जाते हैं 22 से 17 पर आ कैमरा गया। एक बड़ा लेते हैं, एक खंबे की तरह यार कैमरा वो लेते हैं, 4-5 मेरी- बंदे तस्वीरें खींचो, उनको कोई चीज दो तो। मेरी बात सुनो, मैंने ये नहीं कहा कि वो गलत है भाई, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जलसे ना करे, वहाँ जाए भाई उनके साथ। रहे हो कि वो दहशतगर्द है, दहशतगर्द के केस में वो रिहा हो गया। यार कौन ये तो दहशतगर्द है? बहस कौन मैंने से की नहीं, मैं ये दहशतगर्दी बोल का रहा हूँ केस वो है? जो गरीब मर रहे हैं उनके पास जाएं। कहाँ तो उनके पास जाते हैं, क्यों नहीं जाते? कौन जाता है? किसके लिए वो किस दिन गए हैं भाई? किस लिए वो पैसा इकट्ठा वो किया? एक दिन गए हैं, वो ईंटें जुड़ी हुई थी, वहां से नहीं गुजरे, नीचे पानी है भाई, पानी से आप तो गुजरे हैं जी। ऐसे खान साहब गए हैं भाई। बेवकूफों जैसी वो- बातें कर रहे हैं ना कि उन्होंने एक नाला सा बनाया, उसमें पानी छोड़कर एक तस्वीरें खींच रहे हैं कि भाई ये वो सलाम में मैं चल नहीं रहे बोल रहा, वो हैं। जा पानी से अपना जा रहा है, ईंटों से नहीं जा रहा। ईंटों ये से जी नहीं जा रहा। ये है कि इमरान खान और फेमस हो जी, देख लें पानी में से गुजर रहा है, ईंटों से नहीं जा रहा। फेमस होने बस की उसको जरूरत ही नहीं है, फेमस ऑलरेडी बिल्कुल रेडी हो गया ना भाई। हाँ। किया क्या उसने भाई 5 इन साल लोगों में? ने क्या किया है? तो वो एक कर मुझे रहे हैं चीज ना बता दी भाई, इन्होंने किया है। हर ऐसे काम पढ़ किया पढ़ भाई। करते रहते हो बीच में कि ना को पता ना लानी ओ ना भाई बस कर है तू तू- इधर अच्छा, जाला मुझे- बना तू हुआ मुझे- तू मुझे है यार। एक- ये तू बता मुझे- दे मेरी इसने बात 3-4 साल तू क्या क्या? मेरी बात तू मुझे इनकी एक अच्छाई बता दे, इनकी किन एक के? इंसानियत वाली बात बता दे। यार तेरे में इंसानियत है, वाली इनमें बात- इंसानियत है। भाई तू अब मेरा मुंह ना खुला, मैं मैं यही मुंह तुम्हारा चाहता हूँ। खुलवाना ही वो चाहता तो हूँ। फिर तू मुझे रोने एक- लग जाएगा तू हमेशा की मुझे तरह। एक इंसानियत वाली बात बता दे, मैं वीडियो एंड कर दूंगा। वही कि ना, एक इन्होंने वीडियो एंड- इंसानियत वाली बात की है। इंसानियत बेचारे वाली बात साफियों को देख। पकड़ पकड़ कर वो मार रहे हैं। इन्होंने ये नहीं मारा इंसानियत था, होती है। किसको इनकी मारा है? इमरान किसको खान की मारा है? हुकूमत में नहीं किसने मारा। है? 3 साफियों को घर से निकाल के मारा गया, आमन बताओ, मीर को पकड़ा गया, नाम हर एक बताओ, को नाम भाई मारा बताओ, गया। नाम बताओ। यार मैं तुझे वो कायदा वीडियो दिखा देता हूँ तू उस दिखा लड़के ना की, ना वीडियो। वो उसके भाई ऐसे बाल हैं, उसका नाम तो खैर नहीं मुझे आता, लेकिन उसको मारा गया। आमद मीर को पकड़ा गया, आमद मीर का किसने प्रोग्राम पकड़ा? बंद किया गया। किसने किया है? उसका जियो बंद वालों नहीं ने किया है। इससे जियो वालों के इससे नहीं इमरान हाथ खान में का आता। क्या लिंक है? ये करते हैं ठीक है ना, ये नहीं तो करते। इसमें इनकी हुकूमत का क्या कसूर है? वो तो मार रहे हैं, दूसरा पुलिस वाले तो वो सारा कुछ कर रहे हैं। हुकूमत किसकी है? ये नहीं करा रहे। तो उस वक्त जो इमरान इनके- खान की हुकूमत जो थी। इनके अगेन बात करता यार है, उसको बस पकड़ करते लेते हैं भाई, बस करते जो हैं, वीडियो इनके- एंड करते नहीं, हैं। तू मुझे कोई चीज ये बताना है, चीज ऐसे है ऊपर मार के बेहतर वीडियो सबके एंड ना लिए, कर दे। बेहतर हो सबके लिए एक बेहतर। इंसानियत वाली इनकी बात बता दे। बस कर वीडियो भाई। तू जो बोलता है इमरान खान के बीच में ऐसे बैठा होता है कट्टा बांधकर, बोलता है कि हूँ इमरान खान, ऐसे क्या ऐसे तो कोई ठीक है ना ऐसे भाई, बकवास वो है, कुछ- इशारे, कोई चीज बता तो सही इनकी।
भाई ना ही ठीक है, तो मुल्क कुछ हमारा है, इनकी अब हुकूमत है, अगर अच्छे काम करती है हमें तो ठीक वो है। 3 लाख चाहिए नौकरियां भी पाकिस्तान में। मिल गया है, कौन घर सी भी चीज़ मिल से गया है, नौकरी हर मिली? चीज मिल गया हर आपको। चीज मिल रही है। किधर है इमरान खान ने दिया है नौकरियां? हाँ? किधर दी हैं नौकरियां? हुकूमत रहने देते तो देते। तो 3 साल उसने कुछ नहीं करना 3 था। साल में क्या करता? कुछ नहीं भाई करना था, ठीक है। इनकी अच्छा, इनकी हुकूमत तो अब आ गई, इनकी 4 महीने हुए हैं, उनको तो थोड़ा सा वक्त 4 दें भाई, महीने सब हो कुछ गए तो बेहतर बेड़ा कर। गर्क आपका कर 3 दिया साल है, में भी किया है एक तो नजर भाई, नहीं आ रहा। तो अगर ऐसे पेट्रोल देखा जाए 90 से तो 150 पर इमरान खान भी लेकर आया था। हाँ, इमरान खान 90 से 150 फिर आपको रिलीफ भी दे रहा था हर चीज तो में। रिलीफ तो ये भी देंगे यार, थोड़ा सब्र तो कर। कौन सा तो सब्र बोलता है। करूं, इस बार 50,000 60,000 लोगों ने बिल दिया है। हैं? ठीक है। इतना टैक्स पा रहे हैं जो आपको पता ही नहीं उस चीज का, वो चीज जिस चीज पर ये टैक्स लगा रहे हैं वो हमने चीज अभी आजाद ही नहीं पाकिस्तान में हुई। और यार हो जाएगा बेहतर, क्यों रोता है? ठीक है ना, ये इमरान खान मुझे पता है अब नहीं आ गया चीज़, लोगों के साथ खेल रहा है। अमेरिका जी हमारी आज़ाद खारजा पॉलिसी है, कल को तो इंडिया भी गलत था, आज तो इंडिया भी ठीक बन के बैठा हुआ है। उसने आज तक गलत नहीं बोला किसी को। तो एक क्यों point नहीं से इंडिया वो को नहीं बात बोलता करता है, वो? अपना रिव्यू देता है। तो सारे पॉइंट से बात करते हैं, कौन वो से अलहदे point से से पॉइंट बात आ करती गए हैं है? भाई। वो ऊपर से बोलते हैं अदालत में जी बैठे हुए हैं कुर्सी पर, वो बेचारा साजिद तारिक साहब देख लें, उनका मुंह लाल हो गया। यहाँ उनका ये है तो बातें मुंह लाल है। चलो भाई, वो बता बता कर थक गए, आपके पल्ले ये नहीं दिमाग में पड़नी। मुझे तो एक चलो भाई पल्ले वीडियो बात करते नजर हैं आई है एंड। कि उनके दहशतगर्दी अल्लाह ऊपर आ गई हाफिज। है।